आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के कुछ करेंगे। तो लास्ट के 2-3 साल के नहीं करें क्योंकि खुद भी ट्राई करना है तुम लोग को, और जितना हमने पढ़ा है उसी का यूज़ करेंगे। मतलब अगर कोई क्वेश्चन में इंटीग्रेशन अगर यूज़ हो रहा है तो वो अभी नहीं लिया है मैंने। जो क्वेश्चन अभी जिस हिसाब से पढ़ रखा है उस हिसाब से जो सॉल्व हो रहे हैं वही करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसको ये तो ग्राफ से हो जाएगा, देखो इसको, है ना। एफ एक्स दिया है मॉड एक्स प्लस 1, तो ग्राफ बना लेते हैं पहले मॉड एक्स प्लस 1 का। मॉड एक्स का ग्राफ यहाँ से जाता है ओरिजिन से, उसको प्लस 1 और ऊपर इस टाइप से बनेगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर उठा देंगे प्लस 1, ऐसे बनेगा। अब दोनों एक ही में बनाना है और मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, मतलब यहाँ पे बना रहे हैं, दोनों मिक्स करके हमें बनाना है। ठीक, ये दोनों बन गए। मॉड एक्स प्लस 1 सीधी लाइन वाला है और ये कर्व वाला है। तो अब इसमें क्या है कि हमें एक्स ग्रेटर दैन 0 के लिए मैक्सिमम का ग्राफ चाहिए, और एक्स लेस दैन 0 के लिए, मतलब एक्स ग्रेटर दैन 0 के लिए मिनिमम का ग्राफ चाहिए, और एक्स लेस दैन 0 के लिए मैक्सिमम का ग्राफ चाहिए, ठीक है। तो बनाते हैं हम लोग। एक्स लेस ग्रेटर दैन 0 के लिए मिनिमम, मतलब जो ग्राफ नीचे होगा उसको रखेंगे। तो जहां हम लोग बना रहे हैं वो देखिए, ठीक है। ये हो गया एक्स ग्रेटर दैन 0 के लिए जो नीचे ग्राफ आएगा वो रखेंगे। अच्छा, एक्स लेस दैन 0 के लिए जो मैक्सिमम होगा, एक सेकेंड, ये ग्राफ है, वाइट वाला ग्राफ बन रहा है। तो अभी इसमें हमको चाहिए नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। तो जितने कॉर्नर, 1 2 3, तो 3 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स आ गए। ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अगले वाले में एक्स मॉड एक्स, दो क्वेश्चन है। एक्स मॉड एक्स सेट ऑफ पॉइंट वेयर एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, मतलब डबल डेरिवेटिव पॉसिबल है। और दूसरा क्वेश्चन भी अभी देखते हैं। तो पहला, एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, ओपन कर लें। अगर हम लोग एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो वो मॉड एक्स प्लस में खुलेगा, और अगर हम लोग नेगेटिव लेंगे तो माइनस में खुलेगा मॉड। ये बना, ये पहला लिख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहला वाला। अच्छा, अब ये कंटिन्यूस तो है, ये देख लो, 0 रखोगे 0 आएगा, इसमें भी 0 रखोगे 0 आएगा। तो एफ डैश करके देखो, है ना, ये जल्दी वाला एफ डैश हम लोग देख लेते हैं, पूरा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है।
अगर कॉन्टिन्यूस है तो इस तरह जा सकते हैं हम लोग। या अब इसमें ज़ीरो रखोगे तो दोनों साइड ज़ीरो आ रहा है ना, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव तो पॉसिबल है, सेकंड कर लो। सेकेंड डेरिवेटिव में राइट साइड में 2 आ रहा है, लेफ्ट साइड में 0 पे -2। तो ये जो हुआ ये कहाँ पे सेटअप पॉइंट, वहाँ वेयर एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशियल, तो बोलोगे ये जो पॉसिबल है वो है -∞ से 0 के लिए, यूनियन 0 से ∞ के लिए। 0 पे डबल डेरिवेटिव नॉट पॉसिबल। एट x इक्वल टू 0 f डबल डैश नॉट एग्जिस्ट। ठीक समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट करते हैं। अगले वाले में मॉड x माइनस 2 दिया, जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ, तो जी एक्स इक्वल टू लिखा है एफ ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स हमें पता है कितना है, मॉड x माइनस 2। तो ये जो बन जाएगा वो मॉड एफ एक्स माइनस 2 बना पहले तो, और फिर रखोगे तो अंदर मॉड x माइनस 2। पूछा गया है जी डैश एक्स की वैल्यू फॉर x ग्रेटर देन 20, फॉर x ग्रेटर देन 20। तो अगर या तो ग्राफ बना लो, वरना राइट और लेफ्ट से भी कर सकते हैं। तो ओपन तो कर ही सकते हैं हम लोग, अगर मान लो तुम x ग्रेटर देन 20 की बात कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन से ही जाओ सीधे, क्या है आर एस डी एल एस डी नहीं, ओपन कर सकते तो ओपन कर लो। तो x ग्रेटर देन 20 के लिए ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा x माइनस 2, तो उसको तुम वैसे ही ओपन कर दो। उसके बाद क्या बन गया x माइनस 4। अभी भी क्या है x ग्रेटर देन 20 है, तो 20 माइनस 4 पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव है तो प्लस में ही ओपन होगा। ठीक है, उसका जी डैश एक्स निकालो, 1 आ रहा है। अगर तुमसे x ग्रेटर देन 4 बोलते तो वो जी डैश एक्स 1 ही आता, 4 से ज़्यादा के लिए 1 आएगा, है ना। तो x ग्रेटर देन 20 पूछा है तो यही आंसर हो गया। आगे दोनों क्वेश्चन समझ में? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमें निकालना है फिर से वही उसी टाइप से जी एफ एक्स टाइप से है। तो जी एफ एक्स का मतलब होगा, यहाँ पे लिखते हैं, जी एक्स हमें पता है, एफ एक्स पता है, तो जी एफ एक्स होगा x की जगह पे एफ एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0 और ये 5 एफ एक्स इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो एफ स्क्वायर एक्स प्लस 1, एफ स्क्वायर एक्स प्लस 1 आ रहा है, एफ एक्स जब 0 और 2 नहीं हो सकता है। अच्छा, एफ एक्स में चले जाओ, तो एफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स है और 2 है, और साइन एक्स का फिर जब x की वैल्यू n पाई के इक्वल नहीं है, मतलब n क्या है वो इंटीजर है 0 प्लस माइनस 1 करके, और अदरवाइज मतलब इसके अलावा कुछ भी रखोगे तो वो 2 आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे n पाई रखने पे वैल्यू एफ एक्स की 2 है, यहाँ पे n पाई तुम्हें नहीं रखना है, तो इसके में कुछ भी रखोगे तो वैल्यू साइन एक्स है। अब यहाँ पे आ जाओ, एफ एक्स पहले ओपन करेंगे हम लोग, हमें अच्छा जो चाहिए उसी पे देखते हैं। लिमिट चाहिए x टेंस टू 0 के लिए जी एफ एक्स का, तो आर एच एल निकालो, लिमिट s टेंस टू 0 जी ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, तो f 0 प्लस 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा है, तो हमको यही वाला यूज़ करना पड़ेगा,
एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एन पाई, है ना, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू h रखी है 0 + h, तो वो यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मतलब हम लोग साइन, अंदर लिखेंगे g साइन h, ठीक है। अच्छा, साइन h की वैल्यू क्या होती है, अब gx में चले जाओ। अच्छा, इसकी लिखने की ज़रूरत उतनी पड़ी नहीं, क्योंकि हम लोग अब सीधे वहीं से सॉल्व कर रहे हैं लिमिट से ही, तो यहाँ से इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। जो gx लिखा है वहीं पे देखेंगे। तो g ऑफ साइन h, साइन h क्या है, 0 से थोड़ा बड़ा नंबर है, तो तुम्हें यहाँ पे देखना है इसको, ये है ना, क्योंकि एग्जैक्टली 0 तो नहीं है। अगर एग्जैक्टली 0 होता तो 4 लिख देते। क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर h + 1, x की जगह पे साइन h लिख दिया है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखो, क्या आ रहा है 1, ठीक है। समझ में आया, LHL देख लो। g ऑफ f ऑफ 0 - h, तो 0 - h f के लिए क्या लिखेंगे, तब भी हम लोग क्या लिखेंगे, 0 - h मतलब इसी में आएगा, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 - h तो यही बना ना, तो लिखेंगे g साइन -h, और फिर साइन h माइनस h भी 0 के इक्वल नहीं, क्योंकि h थोड़ा सा पॉजिटिव तो होता है, नेगेटिव में होगा ये वैल्यू साइन -h, तो तुम जब ये रखोगे तो इसी में होगा, है ना, पहले वाले में यहीं पे, क्योंकि ये तुम्हारा 0 के लिए है और ये 2 के लिए है, तो ऊपर वाला ये 0 के इक्वल तो है नहीं, तो यहीं रखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव में बदल जाएगा 1, यानी क्या हो गया, लिमिट जो हमें सॉल्व करनी थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 g(f(x) कितना आ रहा है, समझ में आ गया, g(f(x) की लिमिट 1 आ रही है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये एक डिफरेंशिएशन में बताना था, तो इसको अभी लिख लिया मैंने। इवन फंक्शन का अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो ऑड फंक्शन आता है, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा cos x है, इवन फंक्शन है, एग्जाम्पल है ये, तो डिफरेंशिएट करो, ट्रू और फॉल्स में पूछा गया था ये, तो वही देख लो। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -sin x। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन है। तो ऐसे कोई भी फंक्शन लो तो डिफरेंशिएशन ऑफ एन इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, और वाइस वर्सा भी, ऑड फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन इवन फंक्शन होगा। समझ में आ गया, ठीक। चलो नेक्स्ट, ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं ना। कंटिन्यूटी तो है ही, दिख रहा है, क्योंकि अगर हम लोग बोले कि यहाँ पे 0 रख दें तो वो 0 ही आ रहा है ना। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ 0 रखने पे 0 आ रहा है, ठीक है। वो तो कॉस की वैल्यू तो -1 से 1 होती है, तो कंटिन्यूस है। अब 0 पे ज़रा एक बार हम लोग देख लेते हैं राइट और लेफ्ट, क्योंकि इसमें वो देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 + h -f0 अपॉन h, है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h² cos π/h mod माइनस f0 0 था, f0 0 है अपॉन h,
तो यहाँ से एक एच कट जाएगा, लेकिन लिमिट लगाओगे तो फिर ज़ीरो आ जाएगा। ये हम लोग ज़ीरो पे चेक कर रहे हैं। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालो, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच अपॉन एच ये हो जाएगा ज़ीरो माइनस एच स्क्वायर कॉस पाई बाई माइनस एच अपॉन एच। एच कटेगा, एक बच जाएगा तो ज़ीरो, यानी एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो क्या आ रहा है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल आ रहा है। अब टू पे, तो टू पे देखो मॉड की वजह से हम लोग ऐसे जा रहे हैं, अगर मॉड नहीं होता तो हम लोग सिंपल डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। तो चलो टू पे देखते हैं, एट एक्स इक्वल टू टू पे देखते हैं। आर एच डी कितना होगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एच। टू प्लस एच का स्क्वायर कॉस माइनस, यहाँ पे अगर टू रखोगे तो पाई बाई टू ज़ीरो तो कॉस 90 ज़ीरो, तो ज़ीरो अपॉन एच। अच्छा, ये यहाँ पे लिमिट रखने में कॉस 90 तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो तुम एक बार तो डिफ्रेंशिएट कर ही सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि जब तुम सॉल्व करोगे, देख लेते हैं, एल एच डी तुम्हें ऐसे ही समझ में आ जाएगा। फिर इसको लिख दो, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, और ये जो है पाई बाई टू से कम है, मतलब कॉस के उस समय तो पॉजिटिव होगी, तो कॉस पाई बाई टू प्लस एच अपॉन एच, है ना। ठीक है, तो एल एच रूल लगा दो, देखते हैं क्या होता है। तो एल एच रूल लगाओगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं, इधर करोगे टू एच प्लस फोर, और कॉस को ऐसे ही रहने दिया, कॉस पाई बाई टू प्लस एच। फिर माइनस करोगे तो वही टू, 4 प्लस एच स्क्वायर, तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो ये माइनस ही लिखा हुआ है, और फिर पाई बाई टू प्लस एच का स्क्वायर लिखो तो प्लस आ जाएगा, मतलब साइन में बनेगा पाई बाई टू प्लस एच इंटू 1/2 प्लस एच का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा छोटा लिखा, इधर लिखते हैं भी, ठीक है। ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो 2h प्लस 4 कॉस, तो अभी लिमिट रखोगे तो कॉस 90 ज़ीरो, साइन 90 होता है 1, और 1/4 बनेगा, और 4 यहाँ पे कटेगा, साइन 90 होता है 1, यहाँ पे आ गया 1, मतलब इसको हटा के 1 लिख दें। और ये हुआ आर एच डी। एल एच डी अगर 2 पे निकालोगे तो लिमिट वैसे ही रहेगा, एफ टू ज़ीरो आएगा, ज़ीरो माइनस टू माइनस एच का होल स्क्वायर, और पाई बाई टू माइनस एच मतलब पाई बाई टू से बड़ा नंबर, तो उस पर कॉस होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा प्लस अपॉन एच। ठीक है, अब तुम एल हॉस्पिटल लगाओ, तो पूरा एक बार में देख लेते हैं। वैसे ही रहेगा जैसे ये लिखा है, 2h माइनस 4, मतलब बन जाएगा 2h माइनस 4 बनेगा, और कॉस का वाला टर्म वैसे ही लिखा रहेगा, फिर माइनस साइन माइनस माइनस 1/2 माइनस एच, फिर माइनस एच का करो एक बार और माइनस आ जाएगा, तो बनेगा माइनस करके साइन, और एच का तो 1 ही हो गया था, पाई बाई टू माइनस एच। अब जब लिमिट लगाओगे तो ये बनेगा -1, तो x इक्वल टू 2 पे राइट में 1 आ रहा है, लेफ्ट में -1 आ रहा है, मतलब जो फंक्शन होगा वो 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, है ना। और 1 पे 0 पे क्या है, डिफरेंशिएबल।
तो हम लोग का जो ऑप्शन सही हुआ वो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, LHD -1 है और RHD 1 है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ठीक है, अगला gx हमें दिया है x-1 की पावर n और log ये दिया है पूरा। ठीक, m and n are integer, m is not equal to 0 n greater than, let p be the left hand derivative of x-1 at x equal to 1। x और gx की वैल्यू 1 प्लस पे p है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं पहले mod x-1 का। तो ग्राफ से हम लोग एक बार देख सकते हैं, mod x-1 का ग्राफ ये बनता है। बाकी हम लोग इसको mod को ओपन करके उसका डिफरेंशिएट करके ही बता सकते हैं। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगर लेफ़्ट जाओगे तो लेफ़्ट स्लोप से ही हम लोग बता देते हैं, है ना। ये स्लोप है -1, यानी LHD ऑफ x-1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1 एट x इक्वल टू 1 पे, यानी p क्या हो गया, -1। उसके बाद हमें दिया है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पे, gx की वैल्यू p दी गई है, मतलब 1 पे राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है और वो राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, -1 के। तो ठीक है, RHL हम लोग देख रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 और 1 प्लस रखने में ऊपर बनेगा h की पावर n log cos की पावर m और h। ये m बाहर आ सकती है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर n अपॉन m log cos h। अच्छा, और इसकी लिमिट -1 है तो वो लिमिट सॉल्व करने के बाद बोलेंगे, 0/0 फॉर्म है ये। ठीक है, अब एडवांस में है तो ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग LH रूल से ही कर लें। ठीक है, तो 0/0 में ऊपर डिफ्रेंशिएशन LH, ऊपर डिफ्रेंशिएशन अलग से और नीचे अलग है, तो NH की पावर n-1 अपॉन m log cos h का 1/cos h और cos h का -sin h, मतलब -tan h। फिर tan h/h क्या होता है, 1। तो यहाँ बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 n/m h की पावर n-2 अपॉन 1। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब यहाँ से क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें पता है इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है -1, तो h ऊपर बच नहीं सकता, क्योंकि अगर h बचा तो लिमिट लगाने पे 0 हो जाएगा। और n अगर हमारा ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से h नीचे जा रहा होगा, मतलब h की पावर ऊपर नेगेटिव बन जाए और नीचे चला जाए 1/h करके, तो वैल्यू इन्फिनिट आएगी, मतलब h ख़त्म हो जाना चाहिए। अभी h ख़त्म कैसे होगा, n इक्वल टू 2 पे, है ना, n इक्वल टू 2 आ गया तो h ख़त्म हो गया। लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी n अपॉन -m और इक्वल टू क्या हो गया, -1, तो n इक्वल टू आ गया m, यानी n और m क्या हो गए, n2 निकाल लिया था हमने, तो n और m क्या हो गए, 2 हो गए। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया इसका। अगला देखते हैं, g0 दिया है 0, g'0 दिया है 0, g'1 दिया है नॉट इक्वल टू 0, और fx इक्वल टू हमें जो लिखा है वो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। fx इक्वल टू ये है, और कब, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और hx इक्वल टू ई मॉड x है, तो f ऑफ hx निकालना है, और f
तो एफ ऑफ एच एक्स और एच ऑफ एफ एक्स, ये दोनों के बारे में हमें देखना, और एफ के बारे में तो मोर देन वन हो सकता है क्वेश्चन। तो एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 तो देख ही ले हम लोग, है ना। ठीक है, सबसे पहले लिमिट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, आर एच एल फॉर एफ एक्स, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 प्लस एच लिख रहे हैं तो एच बाई एच जी एच, ये 1 हो गया, और जी 0 क्या हो रहा था, 0। एल एच एल निकालेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, एच अपॉन माइनस एच अपॉन एच जी माइनस एच, तो ये कट गया, -1 है, लेकिन जी 0 लिमिट लगाने में जी 0 0 हो रहा है, और एफ 0 0 है ये, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस है तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम लोग फिर शॉर्ट वाला देखते हैं, x जब 0 से बड़ा है, ठीक है, तो एफ एक्स क्या ओपन होगा, जी एक्स। ठीक है, और x जब 0 से छोटा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं हम लोग, माइनस एक्स अपॉन एक्स आएगा ये, तो एफ एक्स क्या आएगा, माइनस जी एक्स। ठीक, अच्छा, एफ डैश एक्स क्या हो गया 0 से आगे के लिए, जी डैश एक्स, एफ डैश एक्स पीछे के लिए क्या हो जाएगा, माइनस जी डैश एक्स। अगर हम लोग एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करें तो जी डैश 0 0 था, है ना, तो दोनों में ही जी डैश 0 आएगा, यानी एफ इज डिफरेंशिएबल हो गया। मतलब ए ऑप्शन तो सही है ये। ठीक, एच एक्स में अगर ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ बना ले तो भी ठीक है, एच एक्स इक्वल टू ई की पावर मॉड एक्स, ये क्वेश्चन में लिखा है ई की पावर मॉड एक्स, तो ई की पावर मॉड एक्स मतलब ई की पावर एक्स का पॉजिटिव पार्ट की मिरर इमेज, मतलब ये ऐसे पॉजिटिव पार्ट और ये मिरर इमेज, तो यहाँ कॉर्नर बन रहा है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल हुआ, मतलब सेकेंड ऑप्शन ठीक नहीं है। एफ ओ एच, एफ ऑफ एच एक्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं, यहाँ पे अगर एफ एक्स में एक्स की जगह एच एक्स रखोगे तो ये बनेगा एच एक्स अपॉन मॉड एच एक्स जी एच एक्स। ठीक है, और एच एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और फिर आगे क्या आएगा, 0 फॉर एच एक्स इक्वल टू 0, है ना। ये एच एक्स 0 नहीं हो सकता, देखो, क्योंकि एच एक्स का ग्राफ हमने ये बना रखा है, ये वाला, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, एच एक्स जो है वो 1 से बड़ा है, तो 0 नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, तो 1 से बड़ा है तो मॉड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया, जी एच एक्स। ठीक, अगर हम लोग डिफरेंशिएबल करेंगे तो इसमें एच एक्स की वजह से एफ एच एक्स नॉन डिफरेंशिएबल बनेगा, है ना। अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो जी डैश एच एक्स इंटू एच डैश एक्स। ठीक है, ये जो है ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो अगर एट एक्स इक्वल टू 0 की बात कर रहे हो तो ये डिफाइन नहीं हो पा रहा, एच डैश एक्स नहीं डिफाइन हो पाएगा, है ना, एच डैश एक्स डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जो एफ एच एक्स है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अच्छा,
अब ये एच ऑफ एफ, एफ देखें एच ऑफ एफ, तो एच ऑफ एफ के लिए एच ऑफ एफ के लिए क्या बन जाएगा, ई की पावर मॉड एफ एक्स, और मॉड एफ एक्स में वही वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है हमें, ठीक है। तो एफ एक्स जो है वो इसमें पूरा सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हम लोग को कहाँ चेक करना है, ज़ीरो पे। तो ज़ीरो के लिए अभी हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और ई की पावर एफ डैश एफ एक्स है, तो एफ एक्स तुम्हारा डिफरेंशिएबल था ज़ीरो पे। तो अगर हम लोग ग्रेटर दैन ज़ीरो करें या लेस दैन ज़ीरो करें एफ एक्स के लिए, इसे मॉड लगा है ना, तो मॉड को अगर बिना ओपन किए डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए हमको करना चाहिए ये कि हम लोग आर एच डी निकाल लें इसमें। तो आर एच डी होगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ई की पावर एफ ज़ीरो प्लस एच एफ एच माइनस ई की पावर एफ ज़ीरो, तो एफ ज़ीरो ज़ीरो है, अपॉन एच ई की पावर एफ एच। अभी एफ एच क्या हो जाएगा, क्योंकि एच पॉजिटिव था तो जी एच बन जाएगा, ठीक। और फिर ज़ीरो 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 बाई ज़ीरो फॉर्म है, तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, और क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ई टू दी पावर जी एच जी डैश एच, और नीचे तो वन हो गया। अच्छा, जीरो रखने पे जी डैश ज़ीरो ज़ीरो है, जी ज़ीरो ज़ीरो है, तो ये आ गया ज़ीरो, ठीक है। ऐसे ही आर एच डी हो गया, एल एच डी भी हम लोग निकालेंगे, तो उसमें वन पहले आएगा, और यहाँ बनेगा एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच अपॉन एच। तो जब सॉल्व करोगे तो फिर से एल एच रूल लगाएंगे कि एफ ज़ीरो ज़ीरो था, तो एफ माइनस एच की वैल्यू माइनस जी एच है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर जी डैश फिर आएगा, और जी डैश ज़ीरो ज़ीरो था, तो हम लोग का जो यहाँ से बनेगा वो आर एच डी इक्वल टू एल एच डी बन रहा है, यानी एच ऑफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये सही है। तो ए और डी दो ऑप्शन इसमें सही है। समझ में आ गया, ठीक है। तो एफ एक्स और एच एक्स तो हमने बहुत सिंपल तरीके से देखा है ना, एच एक्स का तो ग्राफ बना के देख लिया, एफ एक्स हमें पता है, डिफ्रेंशिएट करके देखा, जी डैश ज़ीरो दोनों में ज़ीरो ही आ रहा था। एफ ऑफ एच एक्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जी एच एक्स बनना था, और डिफ्रेंशिएट करने में जी डैश एच एक्स एच डैश एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो इसलिए एफ ऑफ एच एक्स नॉन डिफरेंशिएबल हुआ एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। और एच ओ एफ में जो फंक्शन बन रहा है वो डिफरेंशिएबल बन रहा है राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट से, ठीक है। तो ए और डी ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। इस पे देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे ए एन और साइन पाई एक्स है, तो देखो यहाँ 2n तक जा रहे हो, इसमें भी 2n से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगर हम लोग आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 2n जाएँ तो बनेगा ए एन प्लस साइन पाई एक्स के लिए 2n रखो तो ज़ीरो ही हो जाएगा, और एल एच एल जाओगे तो बनेगा बी एन, और कॉस 2n बाई 1 होता है, तो क्या होना चाहिए, ए एन इज इक्वल टू बी एन प्लस 1, तो ए एन माइनस बी एन इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है ना। चलो एक और अभी ऑप्शन देख लेते हैं कि कहीं और तो नहीं, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ए एन माइनस बी एन 1 आ रहा है, ए एन माइनस बी एन प्लस 1 और ए एन माइनस 1 बी एन का देख लेते हैं एक बार और, ठीक है। अगर ऊपर हम लोग n माइनस 1 रखते हैं, ऊपर n की जगह यहाँ पे n माइनस 1 रखते हैं, तो ये बन जाएगा n माइनस 1 रखेंगे तो 2n माइनस 1 से 2n माइनस 1
2n माइनस, ये बनेगा और नीचे बन जाएगा नीचे मत चेंज करो, क्योंकि हम लोग को 2n माइनस 1 पे ही देख लेंगे हम लोग, है ना। तो इसमें क्या होगा कि अब इधर 2n माइनस 1 के राइट साइड जाना है, इसमें लेफ्ट साइड जाना है, इससे देखो। तो LHL एट x इक्वल टू 2n माइनस 1 पे क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, तो an माइनस 1 आएगा, ठीक है। RHL नीचे रखना पड़ेगा, तो कॉस में अब x के वैल्यू अगर ऑड पाई रखो तो -1 बनता है, मतलब बनेगा bn माइनस 1, और फिर से दोनों सेम होने चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। तो an माइनस 1 इज इक्वल टू bn माइनस 1, तो an माइनस 1 माइनस bn इज इक्वल टू -1। तो हम लोग के ये B ऑप्शन और D ऑप्शन बन रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? मोर देन 1 क्वेश्चन लिखा था इसलिए उसमें देखना पड़ा। चलो इसमें देखते हैं। x इक्वल टू π/2 पे सब देखो मोर देन 1 है, तो क्योंकि अलग अलग पॉइंट दिया है सब जगह, तो हम लोग अलग अलग हिसाब से देखेंगे। तो π/2 पे देखते कंटिन्यूटी, इसमें रखो 0 आएगा, इसमें रखो 0 आएगा, और f/2 भी 0 है, मतलब कंटिन्यूस तो है। डिफरेंशियबिलिटी देखना है तो π/2 पे तो नहीं, 1 0 और 3/2 पे देखना है। तो 0 पे पहले देखो, 0 पे वैल्यू यहाँ पे cos 0 1 है, यहाँ रखोगे तो कंटिन्यूटी तो है। डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लो बस इसको पूरा, -1 sin x 1/x x, क्योंकि पूरा कंटिन्यूस था इसलिए हमने डिफरेंशिएट करके अब देख रहे हैं। चलो 0 पे है साइन 0 0 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ये सही है। 1 पे वैल्यू 1 है इधर लेफ्ट साइड, और राइट साइड भी 1 है 1 रखने पे, तो ये सही है। -3/2 यहाँ पे पड़ेगा, तो बीच में पड़ रहा है, बीच वाले पॉइंट के लिए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता ही है, तो इसका लिए भी सही है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx प्लस fy और डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 लिखा है, तो उसके आगे अब ये क्वेश्चन हम लोग ने किए हुए हैं राइट हैंड डेरिवेटिव के हिसाब से। जब सॉल्व करते थे तो लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h इज इक्वल टू f डैश x ऐसे लिखते थे, है ना। अच्छा, f0 की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम लोग f0 निकालते हैं। तो f0 इज इक्वल टू f0 प्लस f0, ये कब आएगा, जब x और y दोनों हमने 0 रख दी। यहाँ पे क्या बन गया, लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, अच्छा यहाँ से सॉल्व करने पे f0 0 आ रहा था, fx कट गया। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 fh माइनस 0 बन रहा था, तो f0 अपॉन h, तो ये बन गया f डैश 0 इज इक्वल टू f डैश x। कांस्टेंट हो सकता है क्योंकि डिफाइन है, ये लिखा हुआ है इसमें। तो f डैश x कितना आ गया, k आ गया, मतलब f डैश x इज कांस्टेंट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सी, ऑप्शन सही है ना। अच्छा, fx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, kx प्लस सी, लेकिन f0 0 था, तो यहाँ 0 रखोगे तो fx इक्वल टू kx आना चाहिए,
ठीक है, अब उससे देखो डिफरेंशिएबल तो हम लोग ने देख ही लिया, कंटिन्यूस भी है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, डिफरेंशिएबल ओनली इन ए फाइनाइट, तो डिफरेंशिएबल तो पूरे x बिलोंग्स टू r के लिए है ये। ठीक है, तो इसका मतलब बी और सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। x1 x2 हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे x1 माइनस x2 को अगर हम लोग h रख दें, ये क्या बन जाएगा अंदर, f ऑफ x1 के लिए x2 प्लस h माइनस एफ x2 इज इक्वल टू h इज इक्वल टू नहीं, इनइक्वलिटी h स्क्वायर। एक साइड h का डिवाइड कर दो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग x1 x2 कुछ भी ले सकते, तो x1 x2 बहुत ही पास में ले लिए हमने, तो यहाँ लिमिट हम लोग h टेंड्स टू 0 भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ मतलब हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये f डैश है इज लेस देन 0 आ जाएगा, x2 को हम लोग x लिख दें, तो f डैश x जो है वो हमेशा मॉड जो है वो 0 से कम है। अच्छा, 0 से कम तो हो ही नहीं सकता ना, 0 हो सकता था, तो यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसा कुछ है तब तो फिर fx पॉसिबल ही नहीं है, और fx पॉसिबल नहीं है तो फिर टेंजेंट नहीं है, तो इक्वालिटी हो सकती है इस क्वेश्चन में, हो सकता है मिसप्रिंटिंग। तो अगर ऐसा कुछ है तो f डैश x 0 हो गया। अब क्योंकि स्लोप 0 है तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम x माइनस x1, टेंजेंट की इक्वेशन होती है, और ये f डैश स्लोप होता है। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 x माइनस 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं, fx माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स जी वाई, और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेफ्ट के बारे में भी हमें देना चाहिए था, तो वो देखना पड़ेगा हमें 0 पे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो अगर हम लोग पहले तो यहाँ पे एफ एक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता करते हैं, f0 निकालते हैं। अगर हम लोग एफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई रख दें, तो f0 इधर तुम्हारा एफ एक्स जी एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग x इक्वल टू एक्स लिख दें और y इक्वल टू 0 लिख दें, तो बनेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी 0, माइनस में f0 आएगा तो 0 था ही, यहाँ से हमें पता चला जी 0 कितना है, 1 है। ठीक है, अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स लिख दें, ठीक है, और x इक्वल टू 0 लिख दें इसमें, तो ये बन जाएगा f ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि 0 प्लस h 0 माइनस h के हिसाब से भी देखना हमें, f0 जी एक्स माइनस एफ एक्स जी 0, ये f0 0 था, तो f माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, यानी ऑड फंक्शन है ये। f0 माइनस h को f0 प्लस है, मतलब अगर हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव लिखना चाहें 0 पे, तो हम लोग लेफ़्ट के इक्वल भी दिखा सकते हैं, मतलब ऐसे लिखो तो वो दोनों इक्वल ही आएगा, क्योंकि हमने कंडीशन एक पता कर ली है। तो यहाँ से जब देखोगे तो ये f0 तो 0, तो एफ एच अपॉन एच बनेगा, यहाँ पे माइनस निकलेगा तो भी एफ एच अपॉन, तो दोनों सेम है, मतलब एफ डैश 0 एग्जिस्ट। आर एच डी तो दिया ही था, तो एल एच डी हमने बोल दिया और एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जो कंडीशन ये दी गई है, इसमें हमको जी एक्स निकालना है, वाई को और एक्स को दोनों को हमने एक्स रख दिया, तो ये जी 0 बन जाएगा इज इक्वल टू जी एक्स का स्क्वायर, और जी 0 कितना था, तो जी एक्स इक्वल टू आएगा प्लस माइनस √1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स, डिफ्रेंशिएट कर लो, है ना। ये तो एफ एक्स तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है ही है, तो कर सकते हैं हम लोग, तो प्लस माइनस, प्लस वाला लोगे या माइनस वाला एक ही ले सकते हैं, लेकिन दोनों के साथ चलो तो देखें क्या आता है।
-2f(x) इंटू एफ डैश एक्स। अच्छा, अभी g डैश 0 जब लिखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा 0 जीरो कितना था, 0 था ना, तो g डैश 0 कितना था, ठीक है। आगे सर में चलो ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसमें क्या है कि अगर हम लोग को थोड़ा ग्राफ के बारे में देखना पड़ेगा, मतलब ग्राफ थोड़ा बनाना पड़ सकता है इसमें, ठीक है। तो x³ - x² + x + 1 लिखा है, तो हम लोग f डैश x करें, एक बार थोड़ा लॉजिक लगाएंगे। हालांकि ये ग्राफ बनाना हम लोग अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीखेंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इसको कर लेते हैं। d < 0 है इसका, यानी f डैश कभी 0 नहीं होगा, हमेशा 0 से बड़ा, यानी स्लोप हमेशा पॉजिटिव है। तो कोई ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें -∞ पे वैल्यू -∞ है, +∞ पे ∞ है, 0 पे वैल्यू 1 है और स्लोप हमेशा पॉजिटिव, मतलब इसी तरह बनेगा बढ़ते हुए। नीचे जाओगे तो स्लोप नेगेटिव मिलता है। तो हमको जो चाहिए वो ft का ग्राफ चाहिए, और वो भी किसके लिए, 0 से x के लिए और 0 से 1 के लिए। तो ये ft बना रहे हम लोग, ये 1 तक है, ये 0 है और ये हम लोग t बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें जहाँ पे भी हम लोग x लेंगे वो यहाँ पे जो वैल्यू देगा वही बड़ी है ना। यानी इस ग्राफ में x रख दो तो वही वाली वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ है, यही वाला ग्राफ था। इसमें अगर t की जगह x रख दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू वही आएगी। यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे gx = अगर मैक्सिमम लिखना है x पे तो बनेगा x³ - x² + x + 1, यही बन जाएगा 0 से 1 के लिए। और फिर 1 से 2 के लिए तुम्हें दिया है 3 - x। अगर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करें तो 1 पे वैल्यू देखो ऊपर क्या है, ऊपर 1 पे वैल्यू है 2, है ना। RHL = LHL है एट x = 1 पे, है ना। 1 1 कट जाएगा, 1 + 1 2, और इसमें 1 रखोगे तो 2 आ रहा है, RHL लिखा है। लेकिन अब डिफरेंशिएबिलिटी भी देखना है, तो g डैश x निकाल लो, 3x² - 2x + 1, अभी डिफरेंशिएट किया ही था, -1, और ये क्या है 0 से 1 के लिए बोल रहे थे, 1 से 2 के लिए। 1 रखो ऊपर, तो ऊपर आएगा g डैश जो है वो 1 प्लस पे है -1, और g डैश जो है वो 1 से थोड़ा कम के लिए जाओगे, मतलब LHD में जाओगे तो 3 + 1 4 - 2 2 है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 1। समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। f डैश और f डबल डैश की हमें कंटिन्यूटी बतानी है, तो चलो fx से स्टार्ट करते हैं और डिफरेंशिएट करते जाते हैं। और डिफरेंशिएट तभी करेंगे जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो पहले चेक करो f1 पे फिर रखो यहाँ मतलब भी है, तो f क्या हो गया डबल डैश कर सकते हैं, f डैश था ये हो जाएगा 0 से 1, ठीक है, और 1 से 2, तो f डबल डैश कंटिन्यूस नहीं है। समझ में आ गया है, दिख रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, समझ में आया।
अगला है एफ ऑफ एफ एक्स हमें निकालना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स होगा, एफ एक्स की जगह एक्स रखो, चला एक्स की जगह एफ एक्स रखो, अब एफ एक्स का ग्राफ बनाना पड़े, क्योंकि जो हमें ग्राफ दिया है उसमें एफ एक्स की 0 से 2 वैल्यू के लिए और 2 से 3 के लिए हमें ओपन करना है। तो एफ एक्स के लिए ग्राफ बनाते हैं। 0 पे वैल्यू 1 है, 1 पे और 2 पे वैल्यू है 3। फिर 2 से 3 के लिए 2 रखोगे तो यहाँ पे मिलेगा 1 इस पे, और 3 रखने पे 0। ये दोनों ऐसे पॉइंट। तो ये एफ एक्स का ग्राफ था। इसमें 2 भी देख लो कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अभी हमें एफ ऑफ एफ एक्स देखना है। उस एफ ऑफ एफ एक्स के हिसाब से हम लोग बताएंगे। तो ये एफ एक्स हमें चाहिए 0 से 2। अब एफ एक्स 0 से 2 कहाँ पे आएगा? इस वाले में आएगा। इस वाले में देखो ये पढ़ रहा है और ये पढ़ रहा है। ये कब पढ़ रहा है? जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 है। लिखते हैं उस समय ग्राफ कौन सा है? ये 1 प्लस एक्स है, तो वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये कब पढ़ रहा है? ये 2 से 3 में है, तो एक्स की वैल्यू 2 से 3 है। ग्राफ कौन सा है? 3 माइनस एक्स है, वो भी ऊपर ही वाले में लिखेंगे क्योंकि ऊपर ही चल रहा है। अच्छा, अभी 2 से 3 बचा हुआ है ये वाला, तो ये 2 से 3 है। इसमें लिखोगे x की वैल्यू 1 से 2, और दोनों पे इनइक्वालिटी, क्योंकि 2 और 3 दोनों पे इनइक्वालिटी है। ग्राफ कौन सा लिखेंगे? ठीक, ये क्या हो गया? 2 प्लस एक्स 0 से 1 के लिए, 1 से 2 के लिए 2 माइनस एक्स, फिर 2 से 3 के लिए 4 माइनस एक्स। अगर हम लोग 1 पे देखें तो 1 पे 3 आ रहा है, इसमें 1 पे 1 आ रहा है। 2 तो है ही नहीं, यानी जो डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक है, कहाँ पे होगी? एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, तो बाकी हम लोग इतना ही रखते हैं। और क्या है, एक और क्वेश्चन हमने और भी होते हैं, मिक्स होते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, सब चीज़ का यूज़ होता है। तो वो अभी नहीं किए हैं, वो भी हम लोग जब पढ़ लेंगे तो सब चीज़ एक बार फिर से करेंगे। ठीक है, अभी